हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल्य कोचिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, केंद्रीय विद्यालय यानी केवीएस में वैकेंसी आया हुआ है। और ये वैकेंसी जो डिटेल्स है, क्या है, कहाँ से है, कौन भर सकता, कब तक भर सकता, एज क्या है, डिफरेंट जो इसका डिटेल्स है, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले, आगे बढ़ने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो और आपको लगता है कि आपको भी इस तरह का अपडेट, इस तरह का मैसेज, इस तरह का अलर्ट आपको भी चाहिए, यदि आप एक टीचर बनना चाहते और टीचिंग एग्ज़ाम लगातार दे रहे आप और आपको टाइम से क्या होता है कि अलर्ट इस तरह का नहीं मिलता और आपको लगता है कि ऑल इंडिया बेस पर जितनी भी वैकेंसी आती है टीचिंग ग्रुप के, सारे वैकेंसी आपको यहाँ पर एक जगह मिलता रहे और सबसे पहले मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी टीम के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट स्टेट का जो वैकेंसी होता है, लगातार उस पर हमारी टीम नज़र रखती है और उस पर जैसे वैकेंसी आता है, बिल्कुल जेन्युइन वैकेंसी, ऑथेंटिक वैकेंसी होता है, उसकी वेबसाइट से हम लोग लेते हैं यहाँ सर, और पूरा वेबसाइट से उसको अपडेट कराते, आपको वीडियो के माध्यम से आप तक ये पहुँचाते इसको। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको हर बात समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि उसमें वैकेंसी की डिटेल्स जो भी है, जो कुछ भी हमारी टीम के द्वारा कहा गया है और जो भी इंस्ट्रक्शन उसमें दिया हुआ है, उसको अच्छी तरह समझने के लिए आप वीडियो को अच्छी तरह से यानी कि पूरा देखिए, आपको हर बात समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या कुछ वैकेंसी है, क्या कुछ इसमें किस किस सब्जेक्ट का। देख सकते हैं आप यहाँ से, ये जो पहला सीरियल नंबर है यहाँ पर आप देखिए, स्नातकोत्तर शिक्षक यानी कि पीजीटी। पीजीटी में देखिए कितने सब्जेक्ट यहाँ पर आया हुआ है, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल। देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट का है और मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट सब्जेक्ट का आ ही गया इसमें। तो पीजीटी में देखिए ये जो है ना आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर हिंदी में मीडियम है, नीचे इंग्लिश मीडियम है। यदि आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप नीचे से भी हेल्प ले सकते हैं यहाँ से। सीरियल नंबर 2 देखिए, 2 जो सीरियल नंबर है, इसमें टीजीटी के लिए वैकेंसी है। सब्जेक्ट देख लीजिए आप, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। उसके बाद तीसरा सीरियल नंबर आप देखिए यहाँ पर, ये है पीआरटी के लिए यानी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए, यानी कि सहायक शिक्षक के लिए। ये है आपका पीआरटी। इसमें कितने क्या कुछ है वैकेंसी, ये तो आपको भरने के बाद पता चलेगा। उसके बाद चौथा सीरियल नंबर देखिए, ये है गतिविधिक शिक्षक, कोच, एक्टिविटी टीचर्स। इसमें खेलकूद, संगीत, कंप्यूटर अनुदेशक, कला शिक्षक, ये सब सारा रहेगा। और उसके बाद जो 5th नंबर है सीरियल नंबर, इसमें ये नर्स के लिए वैकेंसी है। और 6th नंबर जो 6ठा नंबर, इसमें ये है काउंसलर के लिए, ठीक है। तो ये देखिए जो मेन वैकेंसी आपका, जैसे कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एक्टिविटी टीचर, नर्स एंड काउंसलर, ये डिफरेंट मतलब जो मेन जो सीरियल नंबर 1 to 6 जो इसमें मेंशन किया गया है, ये सारे फैकल्टी का रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, चलिए पहले ये देख लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक हम ये नहीं जानेंगे इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है तो हम भरेंगे कैसे। तो ये देख लीजिए क्वालिफिकेशन, आप यहाँ से आप क्लियर है। यहाँ पर पीजीटी जो पोस्ट है, तो उसमें जो भी है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी अभी हमने देखा, तो इसके लिए देखिए क्या है कि जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द कंसर्न सब्जेक्ट। दूसरा जो इसमें पॉइंट है कि आपका बीएड जरूर होना चाहिए, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस, यानी कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं चाहिए। तीसरा जो इसमें जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए केबीएस के जब भी वैकेंसी आता है तो उसमें ये रहता ही रहता है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में पढ़ाने का एक बिल्कुल जो है ना प्रोफिशिएंसी चाहिए, अच्छी उसमें कमांड चाहिए आपको। और डिजायरेबल है आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप पता ही आपको कि हर कुछ, अब देखिए कंप्यूटर भाई ऑनलाइन होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो कंप्यूटर नॉलेज तो आपको चाहिए। उसके बाद फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस ओनली एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बीई और बीटेक एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये आप सारा देख लेना, ये जितने और करके दिया हुआ इसमें से कोई एक चाहिए इसमें कंप्यूटर टीचर बनने के लिए। और उसके बाद सेकंड भी इसमें देखिए, सेकंड पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश। एक्चुअल में देखिए ये जो डिमांड किया जाता है ना कि जो कि केबीएस देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है,
तो आपको क्या होता है कि अपॉइंटमेंट आपका जिस किसी स्टेट में होता है तो वहाँ से आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए केवल आप हिंदी लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते, और किसी मान लो आपके साउथ इंडिया में आपका ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर आपको वहाँ दिक्कत होगी। इसीलिए दोनों लैंग्वेज पर जो है ना, इस पर अच्छा कमांड मांगा जाता है कि आपके पास ये अच्छे नॉलेज चाहिए। उसके बाद टीजीटी इंग्लिश का देखिए, जो यदि आप टीजीटी इंग्लिश के लिए भरना चाहते हैं, टीजीटी इंग्लिश हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, या फिर बैचलर्स डिग्री with at least 50% marks in the concerned subject, combination of subjects and in aggregate the elective subjects and language in the combination of subjects as under। और उसके बाद पीजीटी हिंदी के लिए, मतलब पीजीटी संस्कृत, पहले आप देख लीजिए पीजीटी संस्कृत के लिए क्या डिमांड है। संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years, हिंदी के लिए हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 years। इंग्लिश के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से, जिस किसी सब्जेक्ट के लिए आपका भरना है तो यहाँ पर उसका डिटेल्स देख लीजिए, ताकि आगे चल के कोई परेशानी आपको ना हो। तो ये पूरा प्रयास रहता है। और उसके बाद टीजीटी में जाने के लिए आपको देखिए यहाँ पर देखिए जो एफ पॉइंट है, फॉर टीजीटी साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सीटीईटी आपका पास आउट होना चाहिए, कंडक्टेड बाय सीबीएसई इन एक्सेप्टेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द एनसीटी फॉर द पर्पस बीएड। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश यहाँ पे डिमांडेड है। और सेकंड पॉइंट देख सकते हैं आप, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब बीएड भी चाहिए, सीटेट भी चाहिए। और तीसरा नंबर देखिए, पास इन द सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट पेपर 2 पार्टिकुलर सब्जेक्ट ग्रुप कंडक्टेड बाय द। उसके बाद चौथा पॉइंट देख सकते हैं यहाँ से, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग एंड हिंदी, ये तो चाहिए। और प्राइमरी टीचर के लिए क्या डिमांड है देखिए, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नोन। दूसरा इसमें या फिर ये देखो, या तो पहला पॉइंट होना चाहिए या फिर और करके यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 year बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट इज बीएलएड। यानी कि अब या तो आपको 2 years का चाहिए यहाँ पर डिप्लोमा, या फिर 4 years का आपका बीएलएड कोर्स किया हुआ तभी चलेगा। उसके बाद और में है यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। उसके बाद एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, दैट इज बीएड फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। दूसरा पॉइंट है क्वालिफाइड इन द सेंट्रल, यानी कि सीटेट भी होना चाहिए। आप जैसे पीआरटी का फॉर्म भरते हैं तो पीआरटी में देखो सीटेट तो डिमांडेड है ही, यानी कि इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है इसमें से पहला पॉइंट में देखिए कोई एक चाहिए, दूसरा आपका सीटेट पास आउट होना चाहिए आपका। लेवल 1 ओनली फॉर क्लास 1 to 5 कंडक्टेड बाय सीबीएसई, मतलब आपको पीआरटी का जो पेपर 1 होता है ना वो पास आउट होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। डिजायरेबल में देख सकते हैं नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। फोर्थ पॉइंट देखिए आप, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, डांस एक्सपर्ट्स। इसके लिए क्या चाहिए इसमें आप देख सकते हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो है इसके लिए क्या कुछ चाहिए, यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं इसका, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बाकी जिस किसी पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। हर पॉइंट्स इसको नोट करिए, पढ़िए, आप अच्छी तरह समझिए। दिक्कत आता है तो आप बोर्ड से हेल्प ले सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर में जा करके। उसके बाद देखिए इसमें म्यूजिक एक्सपर्ट है, उसके लिए क्या कुछ चाहिए, यहाँ से क्वालिफिकेशन सारा दिया हुआ है। नर्स के लिए यदि भरना चाहते हैं आप तो ये देख लीजिए, काउंसलर के भरना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख लीजिए, सारा सब कुछ दिया हुआ है इसमें। और उसके बाद यहाँ पर देखिए नोट में कह रहा है कि सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट अलॉन्ग विद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। जिस किसी पोस्ट के लिए आप चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि एक पोस्ट से ज़्यादा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेपरेट जो एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। चेकिंग ऑफ इंटरव्यूज डेट फ्रॉम द विद्यालय वेबसाइट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। नो इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन इंडिविजुअली टू द कैंडिडेट बाय द विद्यालय एंड नो टीएडीए विल बी प्रोवाइडेड फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू। मतलब ये हुआ कि आपका जो इंटरव्यू होना है उसके लिए कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा और आपको वेबसाइट पर विजिट करना है, उससे वहीं से आपको पता चलेगा कि कब होना है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स हैव टू सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल रिक्वायर्ड मार्कशीट और सर्टिफिकेट फॉर इस सेपरेट पोस्ट ऑन और बिफोर 15 Feb। 15 फरवरी से पहले आपको भेज देना है बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर सर्विस ओनली। मतलब ये आपको ऑफलाइन भेजना है, ये देख लीजिए आपको ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करना है और भेजना है इसको ऑफलाइन, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर से भेजना आपको इसको। ऑन इनवेलप राइट द डिफरेंट पोस्ट फॉर विच एप्लीकेशंस आर टू बी सेंट। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो वेबसाइट है
जहाँ से रिटन टेस्ट में बी कंडक्टेड इफ़ नेसेसरी फॉर दिस सी स्कूल वेबसाइट। मतलब आपको जैसे आप मान लो कि आपने इसको कल भरा, तो कल से लेकर के इसको आप एक दिन मतलब कि डेली एक बार आपको विजिट करना है वेबसाइट, ठीक है। और वेबसाइट ये जो एड्रेस है यही है, नंबर 1 jammu.kbs.ac.in। देखिए ये है वेबसाइट, आप देख सकते हैं यहाँ से, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 गांधीनगर जम्मू, ठीक है। और वेबसाइट एड्रेस आप देख सकते हैं यहाँ से, नंबर 1 jammu.kbs.ac.in, ये वेबसाइट एड्रेस है। और यहाँ पर देखिए ये होम पेज है, होम पेज को आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ जैसे आप आएंगे तो व्यू ऑल को क्लिक कीजिए, अनाउंसमेंट के साथ में व्यू ऑल है, इसको क्लिक कीजिए आप। व्यू ऑल में जैसे आप आएंगे तो यहाँ देखिए आप, ये जो है ना पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर इंटरव्यू नोटिस, इसको जब क्लिक करेंगे तो आपको सारा एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा। और पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इसको जब क्लिक करेंगे तो आपको ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से मिलेगा, जो कि आपको अच्छी तरह से भर के स्पीड पोस्ट या कुरियर या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको भेजना है, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था जो कि केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आ रहा है और जो आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर किया गया। हमारे चैनल पर यानी कि अतुल्य कोचिंग चैनल पर इस तरह का अपडेट लगातार यहाँ से ऑनलाइन होता रहता है, और आप चाहते हैं कि आपको भी इस तरह का अपडेट लगातार मिलता रहे, इसके लिए बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, ताकि हर अपडेट आपको लगातार यहाँ से मिलता रहे। मिलते हैं हम एक दूसरी वीडियो में, जहाँ पर हम इस तरह की और बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।